बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बे मीम और उसके साथ जो लफ्ज़ बनते हैं उनके मतलब आपको बताएंगे। तो उसमें हमने जैसे कि पहले मशकों में हमने पहला जो लफ्ज़ है हमने अरबी स्टाइल में भी आपको बताया हुआ है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से इतना लंबा हम उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ये और में जब लिखेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम लफ्ज़ लंबे करके लिख सकते हैं। तो उर्दू में जब हम इसको लिखेंगे तो उसके लिए हमें इसका साइज़ लंबा नहीं करना पड़ेगा। उसमें अगर आपने लंबा करना है तो उसका भी तरीका है, वो ये है कि जब आप उसको लंबा करें तो आप उसको, अगर आपने ये बीमा लिखा हुआ है या नमा लिखा हुआ है, जैसे नुमाइश लिखा होता है तो नमाज लिखा होता है, इसी तरीके से ये लफ्ज़ बनते हैं। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप मीम लफ मा को बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये नमाज लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो इसको हम लंबा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम नून को लंबा नहीं कर सकते। लेकिन अरबी में हम इसको भी बड़ा कर सकते हैं और मीम को भी लंबा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अगले लफ्ज़ जो होंगे उनके मतलब आपको बता रहे हैं कि उसको आपने बे के साथ जब बनाना है तो इस तरीके से, जैसे कि पंप लफ्ज़ लिखा होता है इसी तरह से बे मीम जीम बमज लिखा होता है। इसी तरह से आपका बे मीम और ये दाल बमत या नबद भी बन सकता है। उसके बाद आपका जो है ये समर लफ्ज़ जैसे लिखा होता है वो वाला, इसी तरीके से। इसी तरह से आपने इसको जब सीन से लिखना है तो ज़रा थोड़ा ऊपर से शुरू करना है उसको। उसकी वजह यह है कि जितने आपके सर्कल वाले लफ्ज़ होंगे, जैसे कि ये है, इसी तरह से ये है, ये हमेशा ऊपर से शुरू होंगे। अगर आप इसको ऊपर से शुरू नहीं करेंगे तो आपका वो जो लफ्ज़ है वो नीचा हो जाएगा और अपनी जगह पे सेट नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपने, जैसे नमश लफ्ज़ होता है, नून लिख लें या बे लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि नून वाले लफ्ज़ों में और बे वाले लफ्ज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरीके से सिर्फ नुक्तों में फ़र्क आता है। इसी तरह से ये वाला नमा या बीमा, इस तरीके से फे को इस तरीके से। ये जो लफ्ज़ हम आपको करवा रहे हैं ये तख्ती वाइज, इनसे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं जो हमारी आम रूटीन में भी कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन वही लफ्ज़ हमारे उर्दू में भी उसी तरीके से हैं और हमारी फ़ारसी में भी उसी तरह से लिखे जाते हैं। इसी तरह से ये नमक लफ्ज़ बन जाएगा, ये काफ वाले लफ्ज़ में इस तरीके से, नीचे से ये बराबर रहेगा। तो इसी तरह से ये नमल बे मीम मीम, इस तरह से ये यमन नमो, जैसे नमूना लिखा होता है नमा। इसी तरह से आपका छोटी वाला लफ्ज़ जो है इसका वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा, नमी लफ्ज़। इस तरह से ये नमे भी लिख सकते हैं, वमे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लफ्ज़ों को चलाएंगे। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका ये जो सा मीम ऊपर को जाता है वो दो तरह से हो सकता है। जैसे ये हमारा मीम अलिफ़ के साथ जो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपका ये मीम दाल के साथ ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपका ये काफ के साथ जा रहा है, लाम के साथ जा रहा है। तो ये जो लफ्ज़ मीम ऊपर को जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने नमा ऐसे लिखा है तो आपको नमा वो ऐसे बिल्कुल साथ भी आप लिख के ऊपर को उठा सकते हैं। इसका फ़ासला बड़ा थोड़ा होता है, जैसे कि हमने पहले लिखा था नमाज, तो इसी तरह से हम
अगर नमाज लिखना है या नुमाइश लिखना है तो आप इसमें मीम जो है वो इसी तरह से लिख सकते हैं। ये थोड़ी जगह लेगा। इस तरह से ये आपका जो दाल वाला लफ्ज़ है वो भी इसी तरह से हम उसको कम जगह में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये काफ वाला है लफ्ज़ नमक, वो भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जौन सा भी मीम आपका ऊपर जाता है उसको हम जो है ये छोटे वाला मीम लिख सकते हैं। ये भी आपने वो चीज़ें याद रखनी है कि इस तरीके से भी मीम लिखा जाता है, लेकिन इसमें फ़ासला बहुत थोड़ा होता है, इसमें फ़ासला आपका ज़्यादा होता है। इस वजह से ये आपको तफ़सीलन इनके बारे में बताया ताकि आप इसको लिखेंगे तो आपका जल्दी लिखा जाएगा। ये आपको सिर्फ़ उसकी पहचान के मुतालिक आपको बताया गया कि इस तरह से भी ही होता है। ये ना आप समझे कि शायद वो ही मीम है और ये मीम गलत है, बल्कि ये भी खताती में ये जो मीम है वो आता है लिखने में। बाज़ दफ़ा आपको लिखने में अगर दुश्वारी पैदा हो तो आप इनको भी देख सकते हैं। अगर थोड़ी जगह में आपने लफ्ज़ लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इंशाल्लाह हम आपको अगली मशक में जो बाकी थोड़े से जो अल्फाज हैं उनकी तख्तियों के उनके बारे में तफ़सीलन बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह। और कमेंट में भी आप अपना बता सकते हैं कि आपको कौन से मसले आ रहे हैं लफ्ज़ों में, उनके मतलब कि आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।